हेलो जेमिनी, आज हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में सितंबर के रिमेनिंग डेज़ में क्या आने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें जेमिनी, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विज़िट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। कहाँ? बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो हेयर आई सी दैट सम काइंड ऑफ स्टॉकिंग, एपोलॉजी, बात करने की कोशिश, इमोशनल ओपनिंग होना, कोई रिश्ते में या फिर काम पे एक सेकेंड चांसेस देना अपने लाइफ को, वहाँ पे वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। इफ़ यू आर अवे फ्रॉम समवन रिगार्डिंग योर लव लाइफ, आई मीन आपके लव लाइफ में, तो फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये कुछ ख़त्म हो गया है या फिर आप उनसे दूर हो। समवन स्टॉकिंग यू, कोई आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन ओपन करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ओके, एंड ये आप खुद भी हो सकते हैं एक्चुअली विद द जजमेंट कार्ड इज़ इन योर सिचुएशन। तो कुछ चीज़ सही करने की ज़रूरत है। एक प्यार को अगर कमिटमेंट, स्टेबिलिटी चाहिए तो वो देने की ज़रूरत है, क्योंकि नाउ दिस लव इज़ अपग्रेडिंग टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, आई विद द टू ऑफ कप्स, अगर कॉम्प्रोमाइज़ एंड एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करें, लेकिन जितना ज़रूरत जितना एडजस्ट कर सकते हैं अपने रेड फ्लैग्स, एक्सपेक्टेशंस एंड ड्यूटीज़ को, तो वो आप कर सकते हैं। आई मीन इफ़ यू वांट अ स्टेबल कनेक्शन विद समवन, उस कनेक्शन को ग्रो कराना चाहते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा आप दोनों को ही एक दूसरे का जो रिजिडिटी है वो छोड़ना पड़ेगा। देखिए, मैंने रेड फ्लैग्स की बात की और रेड फ्लैग्स का कार्ड आ गया। रेड फ्लैग्स कुछ भी हो सकता है, एक दूसरे का बिहेवियर, नेचर, कुछ हर्डल आप दोनों के बीच में होना, पैसा का हर्डल होना, करियर का हर्डल होना, या फिर ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम का हर्डल होना, या फिर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मदर नहीं मान रहे हैं, मदर का इन्फ्लुएंस कहीं पे ज़्यादा होना, या फिर यस आई मीन कोई ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में होना जहाँ पे किसी के लाइफ में ऑलरेडी कोई किड है या मैरिड है। तो ये सारे रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। एंड नेचर बिहेवियर भी हो सकता है डेफिनेटली कि किसी को इस रिलेशनशिप में हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी या फिर कमिटमेंट चाहिए और जो आ रहा नहीं है। यू आर होपिंग फॉर किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ योर एनर्जी दैट्स यू आर होपिंग एंड फियर। आपको डर है कि आपका लाइफ सेफ, सिक्योर रहेगा कि नहीं रहेगा। ये आप अब शायद से अपने करियर में भी सोच रहे हैं या फिर अपने पर्सनल लाइफ में भी सोच रहे हैं। पर्सनल लाइफ से मेरा मतलब है कि किसी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, कन्फर्मिटी, कमिटमेंट, पुख्ता मैरिज, ये सारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। करियर में आप फाइनेंशियली स्टेबल, जॉब सिक्योरिटी, रिलेशनशिप सिक्योरिटी, लाइफ की एक्चुअली सिक्योरिटी, दैट्स व्हाट यू आर सर्चिंग। एंड मे बी यू आर वांटिंग, रिलेशनशिप में ऐसा भी हो सकता है कि मे बी अ फ्यू ऑफ यू जेमिनी is looking and wanting some kind of emotional opening up या फिर an apology from someone, ऐसा हो सकता है, which will sort out this relationship। जो थोड़ी सी दूरी बनी हुई है वो शायद से वो सॉर्ट आउट कर दें। अपॉर्चुनिटी आपको पैसे कमाने का भी काफ़ी आने वाले हैं। आप या आपके सराउंडिंग में किसी का फिनेंसेस जो है वो काफ़ी बेटर हो रहा है। आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई है इस टाइम पे, तो उसको सुने विद द जजमेंट कार्ड। एक्चुअली जजमेंट कार्ड ऐसा होता है ना कि आपके लाइफ में हो कुछ और रहा है, मतलब जो भी हो रहा है प्रैक्टिकल, बट आपका सोल कुछ और बोल रहा है। सोल बोल रहा है कि इसको सेकेंड चांस दो, इसको ठीक करो, एंड यू आर लाइक इग्नोरिंग। मे बी आप रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहे हैं खुद के या अपने सिचुएशन के, या फिर किसी पर्सन के, या फिर काम पे, ऑफिस में हो सकता है, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। जजमेंट इज़ ऑलवेज टेकिंग अ जजमेंट कॉल एंड मेकिंग थिंग्स राइट। देखिए, यहाँ पे तराजू में बैलेंस हो रही है, तराजू में बैलेंस करना ज़रूरी है। जो चीज़ आपके साइड से या फिर यूनिवर्स ने आपको कम या ज़्यादा दिया है, उसमें आपको अभी दिमाग, अकल होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए। उसमें अगर इमोशनली ओपनिंग अप ज़रूरत है, एक मैसेज भेजना या फिर एक इमोशनली बात करना, या फिर किसी को जॉब का ऑफर देना, या फिर आपकी तरफ आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ें। सो मूविंग फॉरवर्ड इज़ नीडेड विथ अ फ्रेश कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब जैसे कि हम हमेशा अगर हाईवे लेते हैं आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो ऐसा हो सकता है कि इस बार आपको बोला जा रहा है कि छोटे जो है ना स्टेट, छोटे छोटे जो रास्ते हैं वो ले लो, बड़ा हाईवे मत लो।
वो शायद से आपको वो रास्ता शायद से कुछ नई जर्नी, नई एक्सपीरियंस, नए लोग से मिलवाएंगे या फिर नया कुछ आपको एक्सपीरियंस कराएंगे किसी और के साथ. सो समथिंग, एंड ये ऐसा कुछ नया चीज़ नहीं है जेमिनी, ये आपके दिमाग में है, यूनिवर्स डाल रहा है बहुत टाइम से कि कुछ चीज़ गलत है, उसके लिए या तो फिर खुद के लिए स्टैंड ले लो, या फिर कुछ चीज़ गलत है जो आपने इससे बैक ऑफ किया था, तो उसमें अभी एपोलॉजी एंड एक इमोशनल ओपनिंग अप इसको दोबारा ठीक कर सकता है. तो ये भी हो सकता है. गिविंग अ सेकेंड चांस टू योर लाइफ, कुड बी इन करियर, कुड बी इन लव लाइफ, कुड बी इन योर मैरिज. जिस भी चीज़ में आपका डिज़ायर है, नाइट ऑफ कप्स, जिसमें आपका दिल है कुछ हफ्तों महीनों से जिसके बारे में आप सोचते हैं, ये उस डायरेक्शन में है. तो वहाँ पे एक्चुअली ये लॉन्ग टर्म सेफ्टी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, ये सारा आप ढूंढ रहे हैं. बट उसके लिए पहल जो है छोटी चीज़ से शुरू होगा. ये ओवरनाइट नहीं होने वाला है. एम्प्रेस कार्ड ओवरनाइट नहीं होने वाला है. आप किसी से बात करने के लिए ओपन हुए, या फिर आप किसी को मैसेज भेजे कि बात करने के लिए, तो फिर जाके बात आगे बढ़े. अगर आपको जॉब एंड बिजनेस, ये सब में, करियर में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो पेज ऑफ कप्स आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर आप खुद ढूंढे. 10 जगह जॉब अप्लाई करें तो एक दो जगह से आपको रिवर्ट बैक आ जाएगा. अगर आप फाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं अपने बिजनेस में, वो भी आपको मिल जाएगा. यू नीड टू टॉक, यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर. अभी द पेज ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो मुझे बोल रही है कि अभी बच्चे बन जाओ, अभी ईगो, मान, ये सब अभी मत लाओ. सी दैट व्हाट इज़ नीडेड इन दिस करंट सिचुएशन. उसके लिए ना, अगर आपको दिल खोल के अपना ईगो, प्राइड साइड में रख के अगर किसी से बात करनी है, ओपन होनी है, या फिर कोई आपसे ओपन हो रहा है, तो उनको वो रिस्पेक्ट दे कि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आके आपसे बात कर रहे हैं, आप उनके लिए इतने इम्पॉर्टेंट हो. सो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा. एडजस्ट से मेरा कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ इज़ ऑलवेज वन साइडेड, फिर वो बैकलैश होता है, बैकफायर करता है. वो नहीं, एडजस्ट करें. जैसे कि अगर आप दोनों में से दोनों को अगर किसी एक को अगर नॉर्थ इंडियन खाना पसंद है, कोई अगर साउथ इंडियन खाना चाहता है, सो म्यूचुअली डिस्कस करके, नेगोशिएट करके दोनों की डिश मंगाए, या तो फिर एक कॉमन डिश मंगाए. ऐसा नहीं हो कि किसी और को आपने बात ही नहीं की, सुना ही नहीं, उनका चाहिए क्या, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, और आपने नकार ही दिया कि मेरे हिसाब से ही चलेगा. तो वो नहीं करना है. विद द 2 ऑफ कप्स देयर कुड बी डिफरेंसेस बिटवीन 2 पार्टीज, 2 पीपल. ओके, तो इसमें आपको इमोशनल आपका जो क्वोशंट है आप दोनों का बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आप दोनों के सूट नहीं करेंगे. जैसे कि अगर लव लाइफ है तो आप दोनों डिफरेंट कल्चर, बैकग्राउंड, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऑलरेडी मैरिड है, किसी की लाइफ में किड्स हैं, ऐसा हो सकता है. बट देयर इज़ लव. ओके, ये इनफाइनाइट साइन से आप दोनों को जोड़ा गया है, तो इनफाइनाइट एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड तो आप दोनों के बीच में हमेशा रहेगा. ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी एज गैप है. the girl is elder to the boy, या फिर there is huge age gap, या फिर someone is committed somewhere else, या फिर घर वाले नहीं मान रहे, या फिर पैसों का प्रॉब्लम है, या फिर इट कैन बी एनीथिंग, सोसाइटल कुछ रीजंस है, तो ये इट कैन बी एनीथिंग. तो उसमें आपको बैलेंस करना है, तराजू में बैलेंस करना है. एक रिजिड रहेंगे ना कि मुझे ऐसा ही ऐसा चाहिए, तो फिर नहीं चलेगा. एंड वाई टू गिव दिस कनेक्शन अनदर चांस? बिकॉज ऑफ द इमोशनल कनेक्शन. यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, यू कैन ट्रस्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन ट्रस्ट दिस बिजनेस. अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप आप किसी के साथ मिलकर करना चाहते हैं, दिस पर्सन इज, और दिस कंपनी और द अदर पार्टी इज जेन्युइन. आप जितना दोगे, एफर्ट्स डालोगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे, आपको उतना वहाँ से भी मिलेगा. सो यहाँ पे कुछ चीज़ आपके लाइफ में ना सही करने की ज़रूरत है जो शायद से छूट गया था. सो सही करना, मेकिंग अ जजमेंट कॉल इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, एंड टेकिंग हेल्प ऑफ योर इंट्यूशन. अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग, उनको आप ग्रैब करें एंड आगे बढ़े. फ्यूचर इज़ वेरी गुड. 9 of swords and the empress. तो self growth, self focus, and then the overall growth of your life including other people is there. तो इसमें थोड़ा सा अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अपने ना पावर में नहीं हो. एम्प्रेस शुड बी योर पावर राइट नाउ, बट यू आर ओवर थिंकिंग. यू आर थिंकिंग कि मैं कैसे ग्रो करूँ इस एरिया में, इस लाइफ के एरिया में, या फिर खुद को कहाँ कैसे ग्रो करूँ. धीरे धीरे होगा. पेजेस हैं, फिर किंग में जाएंगे, फिर आप सही कॉल लेंगे, फिर जाके एम्प्रेस में जाएंगे. सो इससे स्टेप बाय स्टेप. ओवरनाइट आप जीरो से हीरो नहीं बनने वाला है. दिस टेक एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स स्पेशली टेल्स मी कि आप प्रोसेस फॉलो करें, मेथोडिकल प्रोसेस फॉलो करें. स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ में होने वाला है. पहले तो खुल के बात करें, एक्सेप्ट द सिनेरियो जो है, उसके बाद आपको आगे का सोल्यूशन मिलता जाएगा. एंड यू विल डेफिनेटली रीच. कार्ड निकला है तो यू विल रीच दिस एम्प्रेस पोजिशन. मेल फीमेल डजंट मैटर. If you want to conceive baby, that is also possible right now within 3 months, could be.
ओके, सो अगर आप मैरिज चाहते हैं, बेबी चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी कमिटेड है, उसमें कंसीव करना चाहते हैं, इट्स पॉसिबल. सिर्फ आप थोड़े से अपने पावर में नहीं है. यू नीड टू टेक बैक योर power through this judgment call. Okay, so that's what I have for you right now, Gemini. If you want to go for a paid personal reading, aura healing, या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.